Good morning, class 10. Today I am to start the first chapter of economics development. In this chapter, you will have to read these topics. First, introduction of this chapter, and after that, these points: aspects, promises of development, developmental goals, classifying countries, per capita income, other criteria for development, public facilities, and last, sustainability of development. And this is the introduction of development. पहले आप डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ मैं बताने जा रहा हूँ, आप सुने। कुछ क्वेश्चंस है। जो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का जो आइडिया है वो हमेशा हमारे साथ रहता है, और हमारी इच्छाएं क्या होती है? हमारी इच्छाएं होती है जो हम पसंद करते हैं वही करना चाहते हैं, एंड जहाँ चाहते हैं वहाँ रहना भी चाहते हैं। हमारे सारे आइडियाज़ क्या होना चाहिए? कंट्रीज़ के फेवर में होना चाहिए। वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लाइफ को और अच्छा बना दे, लोगों को कैसे एक साथ रहना चाहिए, और क्या सोसाइटी में और ज़्यादा इक्वलिटी हो सकती है। ये सब क्वेश्चंस है, और इन क्वेश्चंस को देखने के बाद ये लगता है कि यदि ये सारे सॉल्व होंगे तो डेवलप होगा। यानी डेवलपमेंट इन सब क्वेश्चनों से जुड़ा हुआ है। यानी डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चंस एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द गोल। डेवलपमेंट क्या है? इन क्वेश्चंस के ऊपर सवाल है, और वो तरीका है जिससे हम अपने गोल्स को अचीव करते हैं। तो यहाँ इंट्रोडक्शन भी हमने लिखा है, डेवलपमेंट इज़ द सम टोटल ऑफ इनकम प्लस क्वालिटी ऑफ लाइफ लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स etc। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये टोटल इनकम के साथ साथ जीवन का इक्वल ट्रीटमेंट, आज़ादी, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, ये भी चीज़ें चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें किसी को मिलती है तो वो अपने आप को डेवलप्ड करता है। तो इसी डेवलपमेंट को समझने के लिए हम डेवलपमेंट के एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको कुछ ऐसे ग्रुप का नाम बता रहा हूँ और उसके डेवलपमेंटल इच्छाओं या गोल्स को बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले आप एक एग्जांपल लीजिए लैंडलेस रूरल लेबर्स का, यानी ग्रामीण किसान का, जो कि जिसके पास ज़मीन नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा? डेवलपमेंट का मतलब ये चाहेगा कि उसके पास ज़्यादा काम हो, ज़्यादा दिन काम हो और अच्छा मजदूरी मिले। दूसरा, उसके बच्चों को लोकल स्कूल में अच्छे क्वालिटी का शिक्षा मिले। तीसरा, समाज में उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। चौथा, वो अगर हो सके तो वो गांव का लीडर बन जाए। ये एक लैंडलेस रूरल लेबर का डेवलपमेंटल गोल्स है। जबकि देखो एक प्रोस्पेरस किसान का, यानी एक अच्छे किसान का हम गोल्स बता रहे हैं, एश्योर्ड ए हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस ऑफ देयर क्रॉप्स। यानी उसके परिवार को हाई जो है वो ज़्यादा इनकम होना चाहिए। कैसे? जो उसका सपोर्ट प्राइस है वो ज़्यादा होना चाहिए उसके फसल का, ताकि उसका इनकम ज़्यादा हो सके। साथ ही साथ जो लेबर हो वो सस्ते मिले और हार्ड वर्किंग मिले। इसके अलावा वो क्या करे? अपने बच्चों को कोशिश करे कि अब्रॉड में, यानी विदेश में जाके सेटल हो जाए। और भी देखो, एक रिच घराने की, यानी रिच फैमिली का जो लड़की होता है उसका कैसा गोल होता है? वो क्या चाहेगी? अपने भाई के कंपैरिजन में ज़्यादा आज़ादी। वो भी चाहेगी कि वो भी अपने लाइफ का डिसीजंस खुद से ले, और वो भी पढ़ने के लिए अपने भाइयों की तरह विदेश जा सके। तो ये सब एस्पायरेशंस है। हर एक कैरेक्टर का अलग अलग इच्छा होता है और उसका अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स होता है। तो यहाँ एस्पेक्ट्स में हम दो चीज़ें देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट का गोल्स है, इसमें डिफरेंट पीपल का जो डेवलपमेंट होता है वो डिफरेंट गोल्स होता है। इसीलिए पहला पॉइंट बनता है डिफरेंट पीपल में हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल में बताया। अच्छा, दूसरी चीज़ें हैं डेवलपमेंट फॉर एनी, डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर। इसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति के लिए जो डेवलपमेंट है ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ें दूसरे व्यक्ति के लिए भी डेवलपमेंट हो।
कभी कभी दो पर्सन या दो ग्रुप ऑफ पर्सन के बीच में क्या होता है, इन चीज़ों को लेकर के झगड़ा भी होता है। जैसे अभी हमने गर्ल्स का एग्जांपल दिया कि गर्ल्स क्या एक्सपेक्ट करती है कि उसे अपने भाई के कंपैरिजन में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी और आज़ादी मिले या उसके बराबर आज़ादी मिले, उसे उसके तरह उसका भाई भी घर के काम में हेल्प करे, लेकिन उसका भाई ये सब पसंद नहीं करता। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों का जो डेवलपमेंटल गोल है एक दूसरे से भिड़ जाता है। अच्छा, और एग्जांपल देखो, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट चाहेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिले, इसीलिए वो डैम्स ज़्यादा से ज़्यादा बनवाएंगे। अब डैम्स जब बनती है तो डैम से इनको फ़ायदा होगा, लेकिन डैम्स के दूसरी ओर जो पानी जमा होता है उससे बहुत सारे गांव डूब जाते हैं, बहुत सारे गांव के लोगों का क्या होता है, लाइफ तबाह हो जाता है, जंगल डूब जाती है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंटल गोल्स है जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, लेकिन दूसरे किसानों के लिए क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव हो गया। तो कभी कभी ये जो गोल्स होते हैं, एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट होता है जबकि दूसरे व्यक्ति के लिए वो हो जाता है डेवलपमेंट नहीं बल्कि डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। अब जो डेवलपमेंटल गोल होता है, उस डेवलपमेंटल गोल क्या होते हैं वो ज़रा देखते हैं। एक व्यक्ति का डेवलपमेंट गोल क्या होगा, वो रेगुलर वर्क उसको चाहिए, अच्छा मजदूरी चाहिए, उसके फसलों के लिए डिसेंट अच्छी प्राइस चाहिए, उसका जो प्रोडक्ट हो वो अच्छी तरीके से मार्केट में सेल हो जाए। लेकिन इन सब के अलावा यानी मोर इनकम के अलावा भी लोग क्या करते हैं, कुछ अलग गोल भी दिमाग में लेके चलते हैं। जैसे क्या लेके चलते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड दूसरों से रिस्पेक्ट, एंड साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ ना हो, यानी ये सब उनके गोल में जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे वही हमने पॉइंट वाइज लिखा है कि एक व्यक्ति का डेवलपमेंटल गोल इनकम के साथ साथ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छा लाइफ, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, एम्पल अपॉर्चुनिटी, पर्याप्त मात्रा में मौका, और रिस्पेक्ट, दूसरों से रिस्पेक्ट। यानी मनी, पैसा और मटेरियल ही सिर्फ क्या करता है, एक व्यक्ति के लाइफ पे उस पर डिपेंड नहीं करता, यानी सिर्फ पैसे पे किसी व्यक्ति का लाइफ डिपेंड नहीं करता है, बल्कि कुछ ऐसे भी नॉन मटेरियल थिंग्स अभी हम जो बताए यहाँ पे पॉइंट में, इस पे भी किसी का लाइफ डिपेंड्स करता है। अब जैसे सपोज मान लो कि आपके लाइफ में आपके फ्रेंड्स का रोल क्या है, इन सबसे अलग है, वो उसके लिए उसका रोल क्या है, सिर्फ फ्रेंडशिप, जो कि इन सारी चीज़ों से नहीं मिल सकती है। इसी तरह से कोई व्यक्ति यदि दूर काम करना चाहता हो, कहीं जॉब उसे दूर मिले, तो वो ये सारे अपॉर्चुनिटी देखेगा, जो भी हम बताया सारे पॉइंट्स देखेगा इनकम के साथ साथ, क्योंकि उसे फैमिली से दूर जाना पड़ेगा, तो फैमिली, वर्किंग एटमॉस्फेयर, अपॉर्चुनिटी, हर चीज़ें वो देखेगा। और यदि किसी को नज़दीक में ही कम पैसे मिल रहा है लेकिन ये सारी अपॉर्चुनिटी है, तो वो वही काम करेगा। इसमें इन सारे क्षेत्रों में औरतों पे थोड़ा सा इसमें अलग लागू होता है। औरतों का बारे में हमारे समाज में सोचा जाता है कि वो घर की काम करती है, और यदि वो समाज में बाहर निकल के सामाजिक काम में बिजी होती हैं तो उनका जो डिग्निटी है, उनका जो अधिकार है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी ऐसी स्थिति में उन्हें घर में भी सपोर्ट मिलना चाहिए। तो ये डेवलपमेंटल गोल्स है, जितना अभी हमने जो बताया ये सारे के सारे डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं एक इंसान का। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, ये गोल जो है ये दो व्यक्ति को कंपेयर भी करता है, उसका इनकम, उसका स्टेटस दूसरे व्यक्ति के इनकम स्टेटस से ही उसे डिफरेंट कर देता है। तो यानी गोल्स के माध्यम से हम किसी व्यक्ति के को कंपेयर कर सकते हैं, बट यदि नेशन को कंपेयर करना है तो कैसे करोगे? तो पहले ये जानना जरूरी है कि नेशनल डेवलपमेंट होता क्या है। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम एंड ऑल्सो सेल्फ सफिशियंसी ऑफ एन इकोनॉमी। नेशनल डेवलपमेंट मतलब होता है कि पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी हो और साथ ही साथ इकोनॉमी के मामले में वो सेल्फ सफिशियंस हो, किसी पर डिपेंडेंट ना हो, तो उसे कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट। तो यहाँ सवाल खड़ी हो जाती है कि ये पर कैपिटा इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम को कैसे समझा जा सकता है? तो यहाँ पे एक डेफिनेशन हमने दिया है, पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम इज द कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री विद इट्स पॉपुलेशन। किसी कंट्री का जो टोटल इनकम है उसको यदि कि उसी कंट्री के टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है तो जो आउटकम आता है उसी को कहते हैं एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम। क्लियर? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं
कि ये जो पर कैपिटा इनकम है इसमें कंट्री को कैसे कंपेयर किया जाता है। तो कंपेयर करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, कुछ क्राइटेरिया, कुछ शर्तें रखी है जो कंट्रीज़ को कंपेयर करती है। जैसे यहाँ पे दो कंट्री का हमने ग्रुप तैयार किया, एक रिच कंट्री का और एक लो इनकम कंट्रीज़ का। रिच कंट्रीज़ का देखें, वर्ल्ड बैंक के अनुसार $12 12,236 पर एनम, ये पीए मतलब है पर एनम या फिर उससे ऊपर अगर इनकम है तो वैसे व्यक्ति को वैसे कंट्रीज़ को कहा जाता है रिच कंट्री। यदि $1005 या उससे कम है तो ऐसे कंट्रीज़ को कहा जाता है लो इनकम कंट्रीज़। और ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा तैयार किया गया है। और इसी से क्या होता है, कंट्री के स्टेटस को कंपेयर किया जाता है कि कौन डेवलप्ड कंट्री है, कौन डेवलपिंग कंट्री है और कौन अंडर डेवलप्ड कंट्री है। तो ये जो डाटा यहाँ पे दिया हो सके आपके बुक में अलग हो, ये अलग अलग रहता है सब में। आज के लिए इतना है।